रेंचो और चतुर दोनों के मार्क्स सेम आते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए, पर इन दोनों को फर्स्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहता था वायरस। चाहता था कि इन दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट पोजीशन पे आए। तो वायरस कहता है कि मैं आप दोनों को एक टास्क दूंगा, उस टास्क को जो बेहतर ढंग से परफॉर्म करेगा या उस टास्क में जो जीतेगा उसको मैं एक बोनस पॉइंट दूंगा। तो दोनों को बुलाता है और बोलता है कि आप दोनों को एक पेपर का प्लेन बनाना है, और उन उन दोनों प्लेनों में से जो ज़्यादा दूर जाएगा वो इस टास्क को जीत जाएगा और वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा। रेंचो को फर्स्ट पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उस टास्क में इंटरेस्ट था। तो रेंचो जाता है और चतुर दोनों जाते हैं। तो उन दोनों को जब प्लेन बनाने को दिया जाता है तो चतुर अपना ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे पेपर का प्लेन बनाया जाता है जिस शेप में, उस शेप में बना के वो थ्रो करता है। तो वो स्विंग करते हुए हवा में कुछ दूर जाके गिरता है। वहीं रेंचो उसको मोड़ के गोला बना के ज़्यादा दूर फेंकता है। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा दूर जाएगा क्योंकि वो हवा को चीरता हुआ जाएगा। तो चतुर बोलता है नहीं, ये तो चीटिंग है। पर रेंचो बोलता है कि पेपर का प्लेन बनाना था, हमें लोहे जैसा दिखने वाला पेपर का प्लेन नहीं बनाना था, और प्लेन का काम ये होना चाहिए था कि कितने दूर तक प्लेन जा सकता है, जो कि इसने पूरा किया। इन द सेंस कि इसके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इसको करना क्या है, और इसने अपने जिज्ञासा की मदद से थोड़ी क्रिएटिविटी निकाली और उस क्रिएटिविटी को परफॉर्म करने का करेज दिखाया, और उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले और वो फर्स्ट पोजीशन लाया, जिसमें उसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव होने का बहुत सिंपल सा नियम है, आपको क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी और करेज, इन तीनों के बारे में हमने अपने विजन सीरीज़ में बात किया, और ये भी विजन सीरीज़ का ही पार्ट है। तो आप इन सीरीज़ को देखने के लिए यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस सीरीज़ को देख सकते हैं। और जो तीनों इमोशंस की आदत हमने आपको लगाई थी, उसी आदत का आप इस्तेमाल करके इस क्रिएटिविटी की नई आदत को भी बना सकते हैं। क्लैरिटी क्या करेगी, आपको एक क्लियर विजन देने में हेल्प करेगी कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। जैसे आपको कोई जॉब करनी है, उस जॉब का पे आपको अच्छा लग रहा है, या उस जॉब का जो पावर है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्लैरिटी के साथ ये डिफाइन कर पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्या चाहिए आपको। और क्यूरियोसिटी आपको नॉलेज गैदर करने में हेल्प करेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं किन किन तरीक़ों से मैं अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद आएगा करेज करो, जो आपने नए रास्ते ढूंढे हैं उन रास्तों को आप नीडर होकर अप्लाई कर सके। और आप क्रिएटिविटी को अप्लाई करने में सक्सेसफुल तभी हो जाते हैं ना जब आप नया कुछ सोचते हैं और उसको ट्राई करते हैं। वो वर्क करता है या नहीं करता है वो सेकेंडरी एलिमेंट है, आप सक्सेसफुल वहीं हो गए जहाँ आप उसको अप्लाई किया, जहाँ आपने। और आप उसको, अगर वो फेल होता है तो फिर आप उसको रिव्यू और रिपेयर करिए, आप उसको देखिए कि उसमें क्या समस्या आई थी, फिर आप उसको रिपेयर करिए सिस्टम को या उस प्रोसेस को। मैं आप एंड में ये बताना चाहता हूँ कि आप या हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम अपने दिमाग को समय ही नहीं दे रहे हैं क्रिएटिव होने के लिए। तो हमें अपने शेड्यूल में या जो भी हमने अपने लिए वर्क का ड्यूरेशन बना रखा है उसमें हमें थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए भी शेड्यूल रखना पड़ेगा, कियोस के लिए जगह कि मैं हम नई चीज़ें कुछ सीखें आउट ऑफ द बॉक्स जाके और उनको समझें या नई चीज़ों के बारे में जानें। तो जितनी क्यूरियोसिटी के साथ हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। तो अपने को केओस के लिए भी शेड्यूल निकालिए। और आपको टेस्ट करना है कि आप क्रिएटिव हैं या नहीं, तो आप इस पेन को 3 क्रिएटिव गालियाँ दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वो गालियाँ क्रिएटिव होनी चाहिए, मतलब उस क्रिएटेड होनी चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेन के माँ बहन को आप गालियाँ नहीं देंगे, आप इस पेन को ही गालियाँ देंगे, और वो गालियाँ क्रिएटिव होनी चाहिए। तो हाँ, प्रयास करिए अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने का। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय सीट।